अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर जी वेंकट स्वामी की यादगार नेकलेस रोड पे बनाते बोल के ऐलान करे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से रुसे हुए एमआरपीएस के कारकुना जुमेरात के दिन टीडीपी वालों के प्रोग्राम का वरंगल में स्टेज जला दिए कते। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू को हैदराबाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाते बोल के सीएम केसीआर ऐलान करे। वैलेंटाइन डे के नाम पे पार्कों और क्लबों में जाना इंडिया का कल्चर नहीं है। पेश है रियल तेलंगाना चैनल के न्यूज़ एडिटर सुल्तान काजमी की खास रिपोर्ट। एक आदमी को कितने की अमेरिकन डॉलर मिले तो उन्हें ईमानदारी से पुलिस वालों को दे दिया करते। और हैदराबाद के एरिया एलबी नगर में एक मां अपने दोनों बेटियों को संप में डुबा के मार डाली। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलंगाना के सुपूत जी वेंकट स्वामी की यादगार नेकलेस रोड पे बनाते बोल के ऐलान करे। केसीआर ये फैसला जी वेंकट स्वामी के बेटे और कांग्रेस के पहले के एमपी जी विवेक से मिलने के बाद करे कते। विवेक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर से मिलकर बोले थे कि जी वेंकट स्वामी की यादगार बनाने के वास्ते ज़मीन होना। केसीआर उनकी यादगार बनाने के वास्ते ज़मीन ढूंढने के वास्ते एचएमडीए के सदर को बोले कते। केसीआर बोले जी वेंकट स्वामी तेलंगाना को अलग करने के वास्ते बहुत कोशिशें करे थे और पब्लिक की खिदमत भी बहुत करे थे। जी वेंकट स्वामी एक दलित लीडर थे। एपी के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से रुसे हुए हैसो एमआरपीएस के कारकुना जुमेरात के दिन वरंगल के हनमकुंटा में टीडीपी वालों के प्रोग्राम का स्टेज चला दिए। जुमेरात के दिन रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के वरंगल के दौरे के वक्त एमआरपीएस के कारकुना एहतजाज करते हुए हनमकुंडा के हियाग्रीवाचारी ग्राउंड बस स्टॉप कने चंद्रबाबू नायडू की मीटिंग के वास्ते बनाए थे सो स्टेज को जला दिए, जिसकी वजह से थोड़ा फर्नीचर जल के राख हो गया। हादसे के बाद एमआरपीएस के लीडर बोले कि ये आग लगाने वाले उनके कारकुना थे और वो लोग इससे भी ज्यादा एहतजाज करने की धमकी दिए। ऐसा मालूम हुआ कि एमआरपीएस के कारकुना कितने की जगहों पे हैदराबाद वरंगल हाईवे पे जमा हो गए और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नारे लगाए। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू को हैदराबाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाते बोल के तेलंगाना के सीएम केसीआर ऐलान करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ऐलान करे कि तेलुगु फिल्मों के मशहूर सुपरस्टार हीरो महेश बाबू हैदराबाद शहर के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। ऐसा मालूम हुआ महेश बाबू तेलंगाना हुकूमत के ऑफिसरों से मिलकर ब्रांड एम्बेसडर बनने के बारे में बातें करे थे, जिसके बाद में तेलंगाना के सीएम केसीआर उनको ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं बोल के ऐलान कर दिए। यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि सीएम केसीआर इससे पहले टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे। रियासत आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर पी नारायणा पूरे मुलाजिमों को सीनियर ऑफिसरों को जो हैदराबाद में कामा कर रही 20 फरवरी तक गुंटूर को शिफ्ट होके कामा करने की हिदायत दी है। रियासत आंध्र प्रदेश के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर है सो पी नारायणा आंध्र प्रदेश के पूरे मुलाजिमों को गुंटूर में थोड़े दिनों के वास्ते बनाए सो सदर मुकाम के ऑफिसों से कामा करने की हिदायत दिए और 20 फरवरी तक वहाँ पे जाके कामा शुरू करो बोले कते। चारशंबे की रात को इसके वास्ते उन्होंने एक ऑर्डर पास करे कि मुलाजिमा मार्केट यार्ड कॉम्प्लेक्स में है सो हॉस्टलों में रह सकते। ये हिदायत के बाद मुलाजिमा बहरान हो गए और बोले कि इतने कम वक्त में वहाँ पे शिफ्ट हो जाना मुश्किल है। कई को बोले तो उनके बच्चों के पढ़ाइयाँ ख़राब होते कते। ये मुलाजिमा बोल रहे हैं अगर गुंटूर को जॉब बोल के उनको हुकूमत की तरफ से ज़्यादा फोर्स करे तो वो लोग लंबी छुट्टी लेते कते। ऐसा मालूम हुआ वहाँ पे सेक्रेटरीट के मुलाजिमों को रहने के वास्ते 15,000 घरों की ज़रूरत है कते। टीआरएस के एमएलए ए रमेश वरंगल में जो हादसा हुआ उसमें टीआरएस वालों का हाथ है बोल रहे सो टीडीपी के लीडरों के ऊपर बहुत पुकार लिए। एमआरपीएस के कारकुना जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से रुसे हुए हैं वो लोग हनमकुंडे के बस स्टॉप कने स्टेज जला दिए, जिसके बाद टीडीपी के एमएलए बलवा पुकारा शुरू कर दिए कि एमआरपीएस के कारकुनों को टीआरएस पार्टी वाले चढ़ाए। जिसके बाद टीआरएस के एमएलए ए रमेश मीडिया वालों के सामने टीडीपी के ऊपर बहुत आंट लिए और बोले कि टीडीपी वाले एमआरपीएस वालों से
चंद्रबाबू नायडू की तेलंगाना पद यात्रा के वक्त पे मदद दिए थे और बाद में उनको और उनके प्रॉब्लमों को अनजान मार दिए गए थे। उन्होंने एमआरपीएस वालों की साइड लेते हुए बोले कि टीडीपी वाले गए सो कितने की सालों से एमआरपीएस वालों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके डिमांडों को पूरा नहीं करके वो लोगों को बार बार अनजान मार दे रहे हैं, जिसकी वजह से एमआरपीएस वाले वायलेंस शुरू कर दिए। ए रमेश बोले जुमेरात को जो हादसा हुआ उसे टीआरएस वालों का कुछ भी लेना देना नहीं है कते। टॉलीवुड के मशहूर एक्टर रामचरण तेजा अपनी गाड़ी के वास्ते फैंसी नंबर लेने में कामयाब हो गए। ऐसा मालूम हुआ तेलुगु फिल्मों के एक्टर रामचरण तेजा अपनी नई गाड़ी के वास्ते फैंसी नंबर लेने खैरताबाद के आरटीओ ऑफिस को गए थे और वहाँ पे आरटीए के ऑफिसर उनकी पसंद का फैंसी नंबर TSEE 091111 उनको दे दिए गए थे। ऐसा सुनने में आया कि ये नंबर लेने के वास्ते बहुत कंपटीशन चल रहा था, मगर इसके बाद भी रामचरण तेजा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दे के ये नंबर लेने में कामयाब हो गए। और एक ख़ास बात यह है कि उन्होंने जैसे आरटीए ऑफिस को आए, ऑफिसर बहुत ही स्फूर्ति बताते हुए फौरी उनको ये नंबर दे के भिजा दिए गए। उन्होंने आरटीए ऑफिस को आ रहे सो बात को छुपाए बाद भी ये बात जंगल की आग के जैसा फैल गई थी और वहाँ पे उनकी एक झलक देखने के वास्ते फुल पब्लिक जमा हो गई थी गते। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में तेलंगाना यूनियन जर्नलिस्ट वालों की तरफ से हरिप्रसाद के घर वालों को केटीआर 2 लाख रुपए का चेक दिए। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में जुमेरात के दिन तेलंगाना यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट वालों की तरफ से हरिप्रसाद के घर वालों को केटीआर 2 लाख रुपए का चेक दिए। ये वक्त पे तेलंगाना प्रेस एकेडमी के चेयरमैन अलम नारायणा और दूसरे जर्नलिस्टा भी शरीक हुए थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के वरंगल के दौरे के टाइम पे एमआरपीएस कारकुनों पे हुए सो हमले की टीआरएस पार्टी वाले मजम्मत करे। टीआरएस पार्टी के लीडर पद्दी रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, ई श्रीनिवास चंद्रबाबू नायडू के वरंगल के दौरे के वक्त पे वरंगल से उपल तक एमआरपीएस पे हुए सो हमलों के ऊपर और ये हमलों की जिम्मेदारी कबूल करो बोल के टीडीपी के लीडर ई दयाकर राव से डिमांड करे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी 12 फरवरी को पुलिवेंदला में बने सो सीएसआई चर्च के इनॉग्रेशन में शरीक हुए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जुमेरात को पुलिवंदला गांव में बनाए सो नए चर्च के इनॉग्रल फंक्शन में गए। ये फंक्शन में प्रसाद राव, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एजाजी सदर वाईएस विजयम्मा, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस भारती और कड़पा के एमपी वाईएस अविनाश रेड्डी भी थे। ये फंक्शन में खास दुआयां भी करे गए। तेलंगाना के जिले मेदक में शादी के मंडप में दुल्हन को नकली जेवरा देने वाले दूल्हे की धुलाई हुई। शादी के मंडप में लोग दूल्हे को मुबारकबादियां देते, मगर मेदक में प्रभाकर नाम के एक आदमी को लोग लाता घूंसे दिए। हुआ ऐसा रंगाचारी नाम के एक आदमी की बेटी से प्रभाकर का रिश्ता पक्का हुआ। प्रभाकर अपनी दुल्हन के वास्ते जेवरा खरीदने ससुरे से 1 लाख रुपये लिया करते। शादी के दिन प्रभाकर सिर्फ 5 जनों के साथ मंडप में आया तो बच्ची के लोग सोचे इन्हें शादी के मंडप में आया या आरती के जुलूस में। इन्हें सिर्फ 5 लोगों के संगत कई को आया होगा। खैर वो लोग इस पे भी खामोश हो गए, मगर जब दूल्हे मियाँ अपनी नई नवेली दुल्हन के वास्ते लाए सो जेवरा वो लोग देखे तो दुल्हन के सगों के सिरा फिर गए। वो कई को बोले तो प्रभाकर नकली जेवरा लेके आया करते। असली दुल्हन को नकली जेवरा क्या समझ के लाया कि क्या बच्ची को शोरूम में खड़ी हुई प्लास्टिक की पुतली समझा। अब दूल्हे मियाँ का स्वागत धप्पों, थप्पड़ों, लातों और घूंसों से होने लग गया। दूल्हे मियाँ की फुल धुलाई करके वो लोग उसको पुलिस में दे दिए। पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। हैदराबाद शहर के इलाके एलबी नगर में एक जालिम मां अपने 2 बेटियों को सम में फेंक के मार डाली। एलबी नगर के एरिया चंद्रापुरी कॉलोनी में रहने वाली निर्मला कितने दिनों से बीमार थी। इसके अलावा उन्हें गरीबी से परेशान थी।
उसके मरने के बाद उसके बेटों का क्या होगा बोल के सोच सोच के उन्हें बहरान हो रही थी। इस वास्ते उन्हें अपने दोनों बेटियों को पानी के सम्प में डुबा के जान से मार डाली और ख़ुद भी खुदकुशी करने की कोशिश करी। जब निर्मला की माँ उसके पास पहुंची तो उसकी हालत बहुत सीरियस थी। कहते निर्मला को फौरी करीब के दवाखाने को शिफ्ट कर दिए। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में दाताओं के डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जलपल्ली ग्राम पंचायत के एरिया श्रीराम कॉलोनी में मोरियों का गंदा पानी बहने से बद जानवरा फिरने से बीमारियां फैलने का खतरा दिन पे दिन बढ़ते जा रहा। जलपल्ली ग्राम पंचायत के एरिया श्रीराम कॉलोनी में गैसों कितने दिनों से मोरियों का पानी बह रहा, जिससे गंदगी और मच्छरा फैल रही और वहाँ पे बद जानवरा भी गार्डन में फिरे जैसा फिर रही। कहते वो एरिया के लोग ये गंदगी की शिकायत कितने की बार ग्राम पंचायत ऑफिस को जाके करे कि ये एरियो में साफ सफाई कराओ, मगर ग्राम पंचायत वाले कुछ भी एक्शन नहीं लिए। ऐसा भी मालूम हुआ कि थोड़े दिन पहले वो एरिया में एक औरत की स्वाइन फ्लू की बीमारी की वजह से मौत हो गई, जिसकी वजह से मुकामी लोग बहुत हैबत खाए हुए हैं। हमारे रियल और रूबी तेलंगाना चैनल के जरिए एमएलए और जिम्मेदार लोगों से वहाँ की पब्लिक अपील कर रही कि वो एरियो का दौरा करके उनके प्रॉब्लम दूर करना। जुमेरात को सुबह में जीएचएमसी के ऑफिसर 5 सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बने बोल के कारवान के एसबीआई बैंक को सील कर दिए। जुमेरात को सुबह में जीएचएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर जयनाथ उनके ऑफिसरों की एक टीम के साथ कारवान के एरिया में है सो एक पुराने एसबीआई बैंक की ब्रांच को 5 सालों से प्रॉपर्टियों के टैक्स नहीं बने बोल के खुफाना डाल के बंद कर दिए गए। उस वक्त वहाँ पे जीएचएमसी के दूसरे ओहदेदार और बैंक के मुलाजिमा भी थे। ऐसे दौर में जब लोग थोड़े सिक्कों के वास्ते बेईमानी करते, एक आदमी को सैकड़ों अमेरिका के डॉलर मिले भी तो इन्हों पुलिस वालों के पास रखा दिए। दुनिया में हमेशा से 2 किस्म के लोग रहे, एक वो जो अल्लाह से डर के नेकी पे चले, दूसरे जो शैतान के बहकावे में आके बुरे काम करे। आजकल के ज़माने में अच्छों का ईमान उस वक़्त डावाडोल हो जा रहा जब बात दौलत की होती। लोग दौलत के वास्ते जायज़ देख रही ना नाजायज़ देख रही, ये नहीं सोच रही मर गए तो अपने आमाल खबर में जाते या नोटा जाते। ऐसे ज़माने में भी कभी ऐसे वाक़यात सामने आते जिससे बुराई पे नेकी की जीत जाहिर होती। ऐसी वाक़या 11 फरवरी को हुआ। क्या हुआ बोले तो हसन नगर के मोहम्मद अयूब चहारशंबे के दिन 4:30 बजे मदीना बिल्डिंग कने है सो नायाब होटल को जाके कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके निकल रहे थे। कहते में उनको नीचे गिरे हुए 1900 अमेरिकन डॉलर दिखे। वो डॉलर उन्होंने उठा के सीधा चादरघाट पुलिस स्टेशन को लेके जाके वहाँ पे जमा करा दिए। कहते मोहम्मद अयूब रूबी और रियल तेलंगाना चैनलों के जरिए ये डॉलर जिसके भी है चादरघाट के पुलिस स्टेशन से ले लो बोल के अपील करें। चंदनगुट्टा पुलिस के एरिया डीआरडीएल कने है सो कचरे की कुंडी कने एक नई मालूम सो आदमी की लाश मिली। ऐसा मालूम चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन के एरिया डीआरडीएल की दीवार कने एक कचरे की कुंडी है। जुमेरात को वहाँ पे एक नई मालूम सो 40 से 45 साल के आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जिसके कानों से खून बह रहा था। कहते वहाँ के लोग इसकी इतला फौरी चंदनगुट्टे के पुलिस वालों को दिए। चंदनगुट्टे के पुलिस वाले आके फौरी लाश को उस्मानिया दवाखाने को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजा दिए और वो आदमी कौन था, उसकी मौत कैसा तो भी हुई बोल के मालूम करने में लगे हुए हैं। बल्दिया वालों की लापरवाही की तरफ से हसन नगर के मदीना मस्जिद कने कचरे का ढेर और ड्रेनेज का पानी लोगों का चलना फिरना मुश्किल कर दिया है। जितनी गंदगी रहती उतनी बीमारियां पैदा होते रहते। हमारे हैदराबाद में कितने की दिनों से स्वाइन फ्लू से लोग बीमार पड़े, कितने की लोग अभी तक मर भी गए। ऐसे नाजुक वक़्त में भी बल्दिया वालों की नींद पूरी नहीं हुई। वो लोग सो रही। नहीं मालूम ये लोग अभी कितने लोगों को बिस्तर पे लिटा के कचरा उठाना चाह रही की। हसन नगर शहर का ऐसा इलाका है जहाँ पे खिचबिच आबादी है। वहाँ पे एक मशहूर मस्जिद है जिसका नाम मदीना मस्जिद है। ये मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ से दिन रात औरतें, आदमियाँ, बच्चे, बूढ़े लोग चलते रहते। इतनी मसरूफ जगह पे मस्जिद की छोटी गेट कने इतना कचरा पड़े हुआ है, गेट खोलना मुश्किल है। ये रास्ते पे ड्रेनेज का पानी दिन रात बह रहा। गिलासत की तरफ से मस्जिद को आने वालों के कपड़े नापाक हो जा रहे। कचरे और गंदे पानी की तरफ से लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जा रहा। लोग बीमारियों का शिकार होते जा रहे। मदीना मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद आजम रियल और रूबी तेलंगाना चैनल के जरिए बल्दिया के बड़े अफसरों से फ़ौरन तवज्जो देने की ख्वाहिश करे। ये वक्त पे अजीम खान भी थे।